बरामद, 202 लोग हैं अभी तक लापता। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली की आपदा में अब तक 18 लोगों के शव बरामद हो गए, जबकि 202 लोग लापता हैं। टनल में अभी 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। वहीं इसमें हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बीते रोज एनटीपीसी से 12 लोगों को बचाया गया है। यह आंकड़े आज दोपहर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जारी किए हैं। रविवार को ग्लेशियर टूटने के कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना ध्वस्त हो गई थी। तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट की दूसरी सुरंग में 30 से 35 व्यक्ति फंसे हैं। टनल में मलबा भरे होने के कारण उनके रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। ऋषि गंगा नदी और धौली गंगा नदी के उफान में इन दोनों प्रोजेक्टों में काम करने वाले कई श्रमिक व स्थानीय लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ की 11 टीम जुटी हैं। 2 टीम रैनी, 4 टीम तपोवन, 2 टीम जोशीमठ व 3 टीम श्रीनगर में तलाश अभियान चला रही है। एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा रही है। सोमवार को राहत बचाव के साथ लापता व्यक्तियों की तलाशी में एसडीआरएफ के 70 जवान, एनडीआरएफ के 129 जवान, आईटीबीपी के 425 जवान, एसएसबी की 1 टीम, सेना के 124 जवान, आर्मी की 2 मेडिकल टीम और स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें लगी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, जो कार्यकर्ता लापता हैं वे शायद पूर्वी यूपी और बिहार के हैं। इस संबंध में संपर्क किया है कि इनमें से 30 लोग लखीमपुर खीरी के हैं। एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस टीम ने श्रीनगर डैम के आसपास तलाशी अभियान चलाया। इंजीनियरिंग टास्क फोर्स सहित सेना के जवानों के अथक प्रयासों के बाद सुरंग का मुंह साफ किया गया। जनरेटर और सर्च लाइट लगाकर रात भर काम जारी रहा। फील्ड अस्पताल घटनास्थल पर चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि दहशत फैलाने की जरूरत नहीं। ग्लेशियर कल टूटा था। बोल्डर और मलबे ने तपोवन पर बड़े पैमाने पर रैनी बिजली परियोजना को नुकसान पहुंचाया। यह सब कल हुआ था। 2 परियोजना से 121 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब तक तपोवन से 3 और कर्णप्रयाग के मार्ग में 7 कुल 10 शव बरामद किए गए हैं। कल तपोवन में छोटी सुरंग से 12 लोगों को बचाया गया, जबकि बड़ी सुरंग को खोलने के प्रयास जारी हैं। इससे मलबा निकाला जा रहा है। भारतीय वायुसेना के अनुसार देहरादून से जोशीमठ के लिए MI-17 और ALH हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। साथ ही हवाई बचाव और राहत मिशन फिर से शुरू हो गए। चमोली पुलिस ने बताया कि सुरंग में फंसे लोगों को बचाने का ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीन की मदद से सुरंग को साफ करने के प्रयास जारी हैं। कुल 15 लोगों को बचाया गया और 14 शव अब तक विभिन्न स्थानों से बरामद किए गए हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि हमने दूसरी सुरंग में खोज अभियान तेज कर दिया है। हमें जानकारी है कि लगभग 30 लोग वहां फंसे हुए हैं। सुरंग को साफ करने के लिए लगभग 300 आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लगभग 170 लोग लापता हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि आईटीबीपी ने कल एक सुरंग से 12 लोगों को बचाया। ये 30 लोग एक अलग सुरंग में फंसे हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बचाव अभियान चल रहा है। यदि आवश्यक हुआ तो और टीमें वहां भेजी जाएगी। हम पहले सुरंग से लोगों को निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब तक 10 लोगों के शव मिल चुके हैं। टनल से मलबा हटाने का काम रात्रि भर चला। जेसीबी कर रही है काम। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। चमोली में एनटीपीसी को निर्माणाधीन तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की टनल में अभी 30 लोग फंसे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई जा रही है राशन और मदद। आपदा में सड़क पुल बह जाने के कारण नीति वैली के जिन 13 गांवों से संपर्क टूटा है, उन गांव में जिला प्रशासन चमोली द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन, मेडिकल एवं रोजमर्रा की चीजें पहुंचाई जा रही है। डीएम ने कहा कि जब तक यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था या पुल तैयार नहीं हो जाता, तब तक हेली सेवा से यहां पर रसद पहुंचाया जाएगा। प्रभावित क्षेत्र तपोवन का निरीक्षण कहा है कि यहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो एरिया गांव क्षेत्र कट गए हैं, उस पर भी युद्ध स्तर पर काम होगा। और अभी वहाँ पे बहुत वायर्स थे, उन वायर्स को वापस बाहर लाया गया है और दोबारा से फिर जेसीबी अंदर तक जा रही है और फ्लश क्लियर करते करते लोगों तक पहुँच। मैम, जो गांव प्रभावित हुए हैं, क्या वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं? कुछ वहाँ से भी खबरें आ रही हैं? जो हमारा मेन ब्रिज था रैनी वाला, जो पुल वहाँ है, उसके उधर 13 गाँव हमारे प्रभावित है और उधर में भी अभी हम लोग राशन पैकेट भेज रहे हैं और हमारे जो
डॉक्टर्स की टीम है, वो सब कुछ वहाँ पे हेली से कोई कैजुअलिटी की खबर वहाँ वहाँ से? से कोई कैजुअलिटी खबर, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है और सम पीपल आर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ओवर देयर, तो हम उनको इधर भी लेकर आएंगे और वहाँ पे उनको जो भी आवश्यकता है मेडिकल टीम से लेकर राशन किट तक वो सब कुछ so there you see दो तीन बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मीडिया में ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था ये, जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था कल हो चुका है, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट से 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसके खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग कल SDRF के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करते, उसका आगे जाना असंभव था। तो वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है, तो मशीनों के साथ निकाला जा रहा है। उसमें अभी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं और उसको मुझे उम्मीद है कि वो शाम तक वो खुल जाएगा। तो जो मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ हेली रेस्क्यू के लिए भी कुछ नहीं है। दूसरा, ऊपर के पुल टूट गए तो ऊपर मलारी तक कुल 13 गांव हैं, तो वहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसकी मदद से कोई अगर उनको हेल्प की ज़रूरत होगी, उनको कोई रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो उन तक पहुँचाई जा रही है। तीसरा, जो मिसिंग पर्सन हैं इनका मिलान किया जा रहा है, जो डेड बॉडीज खोजने हैं उनको खुजवाने में हमारी टीमें लगी हुई हैं। चौथा, इस टनल को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी मेरी जो सोच है कि अगर पहला झटका जो लोग अगर वो झेल गए होंगे जो थे अंदर, तो वो अगर दब गए तो दब गए, जो बचे होंगे तो अभी भी बचे होंगे, ठीक है, क्योंकि टनल लंबी है, 2.5 किलोमीटर लंबी टनल। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से मैं यही अपील करूँगा कि वो किसी तरह के पैनिक में ना आए और प्रशासन को, पुलिस को, आर्मी की, हमारी सब टीमों को जो लगी हैं SDRF, ITBP, उनको अपना काम करने दें। रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आ रही है? रेस्क्यू में अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक ही बात मैंने कहा कि एक ही जगह पे बचा है जो बड़ी टनल है, उसको खोलने में मलबा बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो उसको खोलने में टाइम तो लगेगा, यही दिक्कत है।